अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आपकी उर्दू की बाल भारती की तीसरी जमात का सबक करेंगे। तमाम बच्चे अपनी किताबें निकालेंगे। सफ़ा नंबर 6666। सबक का नंबर है 20-1-21 और सबक का नाम है अपनी मदद आप। तमाम बच्चे किताब में देखेंगे। एक चिड़िया ने जवार के खेत में घोंसला बनाया। जब उसके अंडों से बच्चे निकले तो खेत भी पकने के करीब था। एक दिन चिड़िया घोंसले से बाहर जाने लगी तो उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे पीछे अगर खेत का मालिक या उसके घर वाले आए तो उनकी बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। चिड़िया के जाने के बाद खेत का मालिक और उसका बेटा वहाँ आए। बाप ने बेटे से कहा, मैं समझता हूँ कि खेत पक चुका है। कल सुबह सवेरे अपने पड़ोसियों और दोस्तों के पास जाऊँ और उनसे कहूँ कि खेत काटने में हमारी मदद करें। शाम को चिड़िया अपने घोंसले पर वापस आई। बच्चे पर फैलाकर चीं चीं करने लगे। उन्होंने किसान से जो सुना था वो कह सुनाया और बोले, माँ, हमें जल्दी यहाँ से ले चल, कहीं खेत के साथ हमारा घोंसला भी न कट जाए। माँ ने कहा, बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं। खेत के मालिक ने अपने पड़ोसियों और दोस्तों पर भरोसा किया है। मुझे यकीन है ये खेत कल नहीं कटेगा। दूसरे रोज़ चिड़िया जब बाहर जाने लगी तो चलते हुए कहती गई, बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। कुछ देर बाद खेत का मालिक आया। वो बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा, लेकिन वहाँ कोई न आया। जब धूप तेज़ हो गई तो उसने अपने बेटे से कहा, इन दोस्तों और पड़ोसियों का कोई भरोसा नहीं। तुम अपने चचाजाद भाइयों से कहो कि कल खेत काटने में हमारा हाथ बटाएं। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे। जैसे ही उनकी माँ आई तो वो पर फैलाकर ची ची करके उससे बोले कि आज ये बात हुई है। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि ये रिश्तेदार उसके काम आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्तेदार उसके काम आएंगे। अगले दिन जब चिड़िया फिर बाहर जाने लगी तो उसने कहा, बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। ये कहकर वो चली गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक वहाँ आया और बहुत देर तक अपने भाई भतीजों का इंतज़ार करता रहा। धूप तेज़ हो गई लेकिन वहाँ कोई भी ना आया। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटे, देखा, आज हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। अब तुम 2 दरातियाँ तेज़ करके तैयार रखो। कल हम अपना खेत खुद ही काटेंगे। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे और जैसे ही उसकी माँ आई तो वो पर फैलाकर ची ची करके अपनी माँ को सारा माजरा कह सुनाया। ये बातें सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये खेत अब कल ज़रूर कट जाएगा। जब आदमी अपना काम आप करने के लिए तैयार होता है वो काम होकर रहता है। ये कहकर वो उसी वक्त अपने बच्चों को लेकर वहाँ से दूसरी जगह चली गई। दूसरे दिन खेत के मालिक और उसके बेटे ने खेत की कटाई शुरू कर दी। देखा बच्चों, इस सबक से हमने ये सीखा कि
हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। किसी के भरोसे अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी काम हो उसके लिए हमको दूसरों से मदद लेने की बात ऐसी है कि हमको उनसे पूछना है, करना है, लेकिन अपना काम करना खुद है। ये नहीं सोचना है कि ये मेरा काम है, मैं अपने किसी दोस्त को दे दूँगा, वो कर देगा, तो ऐसे नहीं होगा। इस सबक में भी यही बताया कि हमको अपना काम खुद करना है। इस कहानी से तुम समझ गए होंगे कि हमें दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी मदद आप, सबक का नाम यही है कि हमको अपनी मदद खुद करनी है, दूसरों के भरोसे पर नहीं रहना है। यहाँ पर भी खेत में जो चिड़िया थी उसका घोंसला था और उसमें उसके बच्चे थे। तो चिड़िया ने बच्चों से कहा कि इस खेत में आने पर किसान अगर जो भी बातें करता है वो तुम मुझे बताना। तो उससे चिड़िया के समझ में आ गया कि ये खेत कटेगा या नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि किसान ने पहले दिन अपने पड़ोसियों और अपने दोस्तों पर भरोसा किया और दूसरे दिन उसने अपने भाई और अपने भतीजों पर भरोसा किया। और जब दोनों दिन उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आया, तब उसने अपने लड़के से कहा कि तुम 2 दराती मतलब जिससे हम घास या खेत की जो फसलें हैं ना काटते हैं उसे कहते हैं, तो वो तुम तेज़ रखना। अब हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे और हम अपना खेत खुद काटेंगे। ये सोचकर किसान ने अपने बेटे से कहा कि हम अब अपनी मदद हम खुद करेंगे और अपने खेत को हम खुद ही काटेंगे। इस तरह किसान ने जो फैसला किया, वो फैसला सुनने के बाद अब चिड़िया के समझ में आ गया कि अब हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर हम नहीं गए तो किसान दूसरे दिन ज़रूर खेत जो है वो काटेगा। और इस तरह उसने भी सही फैसला किया और अपना ठिकाना दूसरी जगह बनाने के लिए निकल पड़ी। देखा बच्चों, सबके समझ में आया? अगर कुछ समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, तो आपके समझ में भी आ जाएगा और आपको पढ़ना भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।